नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है और इसमें पीड़िता को किस प्रकार से संरक्षण और अनुतोष दिया जाता है। आज हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक क्रूरता, उपहान या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, महिलाओं के साथ अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार करना, अपमान करना, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार करना अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वह हकदार है उससे उसको वंचित रखना या मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं और इन्हीं से महिलाओं को बचाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 4 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किसी महिला के साथ किया जाने वाला हो या किसी महिला के साथ किया जा रहा हो, इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 5 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उनके द्वारा पीड़िता को यह जानकारी देना होगा कि उसे संरक्षण पाने का आदेश, सेवा प्रदाता की उपलब्धता, संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता, मुक्त विधिक सहायता प्राप्त करने का, परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है, पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्यवाही करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 10 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 में यह प्रावधान है कि सेवा प्रदाता जो नियमतः निबंधित है वो मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में क्या प्रोविजन किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई 30 दिनों के भीतर निर्धारित होगी तथा निष्पादन 60 दिनों के अंदर होगा। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 14 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 16 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 16 में यह प्रावधान है कि पक्षकार की यदि इच्छा करे तो कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकेगी। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 व 18 में यह प्रावधान है कि पीड़िता को साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 19 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19 में यह प्रावधान है कि पीड़िता और उसके संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का, स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास करने का भी आदेश एवं किसी तरह से भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और संपत्ति का कब्जा वापस कराने का भी आदेश दिया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 21 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 21 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अभिरक्षा का आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश दे सकेगा।
अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 20 एंड 22 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 और 22 में यह प्रावधान है कि वित्तीय अनुतोष पीड़ित या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किए गए खर्च के पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकेगा तथा भरण पोषण का भी आदेश दे सकेगा। यह प्रतिकर आदेश भी दिया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 24 में क्या प्रोविजन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 24 में यह प्रावधान है कि पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.advocateaditya.com पे विजिट करें। धन्यवाद।